हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर रणदीप सिंह। मैं एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट और कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुरुग्राम में। आज हम कैंसर स्क्रीनिंग के बारे में बात करेंगे। कैंसर स्क्रीनिंग जो टर्म है या जो हम कैंसर स्क्रीनिंग बोलते हैं, ये सब हेल्दी मेल फीमेल्स के लिए है और ये पेशेंट्स के रिलेटेड टर्म नहीं है। तो सबसे पहले ये समझना कि कैंसर स्क्रीनिंग सिर्फ मरीजों के लिए है, वो गलत बात है। कैंसर स्क्रीनिंग जो सारे हेल्दी, बिल्कुल ठीक, हष्ट पुष्ट मेल फीमेल्स हैं उनके लिए अप्लाई करता है। और इसमें कुछ सिंपल टेस्ट रहते हैं जिससे अनफॉर्चुनेटली अगर हमारी बॉडी में कुछ प्री कैंसरस चेंजेस हो रहे हैं जो कि अगले 5 या 10 साल में कैंसर में कन्वर्ट हो सकते हैं, हम उनको डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि हम इजीली अवेलेबल हैं हमारे पास। सबसे कॉमन जो हम बात करते हैं वो ब्रेस्ट कैंसर है या स्तन का कैंसर है। ये दिल्ली में या दिल्ली और जो भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं उनका सबसे कॉमनेस्ट कैंसर है। इसके लिए हम लोग सेल्फ एग्जामिनेशन यंगर फीमेल्स में, और जो महिलाएं 50 साल के ऊपर हैं उनके लिए हम एक स्पेशलाइज्ड एक्सरे होता है जिसको हम मैमोग्राफी कहते हैं। ये एक सिंपल ओपीडी प्रोसीजर है जिसमें एक्सरे की तरह दोनों स्तनों का एक फ़ोटो खींचा जाता है और उससे अगर कुछ चेंजेस हैं तो हम डॉक्टर डिटेक्ट कर सकते हैं। हमें इसको हर साल में 50 साल की उम्र के ऊपर जितनी महिलाएं हैं उनको हर साल अपनी मैमोग्राफी रिपीट करनी चाहिए टिल द एज ऑफ 70 ईयर्स। दूसरा कैंसर जो है उसको हम सर्विक्स कैंसर कहते हैं। सर्विक्स एक पार्ट ऑफ द बॉडी, यूट्रस के आगे वाला पार्ट होता है। इसका जो 10 या 20 साल पहले ये कॉमनेस्ट कैंसर था और आज भी जो रूरल इंडिया है या गांव में सर्विक्स कैंसर कॉमनेस्ट है। इसके लिए एक टेस्ट होता है जिसको पैप स्मीयर कहा जाता है। पैप स्मीयर भी ओपीडी प्रोसेस है जिसमें आपके गायनेकोलॉजिस्ट या लेडीज़ डॉक्टर जो हैं एक सिंपल कुछ सेल्स आपके वुडन स्पैचुला जैसे कि आइसक्रीम स्टिक की तरह उसके ऊपर कुछ सेल्स लेते हैं और जिनको लैब में भेजा जाता है। जितनी भी फीमेल्स हैं 21 साल के ऊपर, हम इनको एडवाइस करते हैं पैप स्मीयर करने के लिए और ये हर 3 साल में एक बार रिपीट करना चाहिए। एक और टेस्ट होता है जो कि पैप स्मीयर के साथ जोड़ा जाता है, उसको कहा जाता है HPV DNA टेस्ट। ये टेस्ट अगर हम पैप स्मीयर के साथ करते हैं तो हमें इसका इंटरवल बढ़ाना होता है और 5 साल में एक बार ये टेस्ट करने की ज़रूरत है। तीसरा कैंसर जो कि काफ़ी कॉमन है मेल्स में, अभी जो पहले 2 कैंसर्स की बात करी हमने, स्तन कैंसर और सर्विक्स कैंसर, वो फीमेल्स का कैंसर है। मेल में जो कॉमन कैंसर है जिसमें स्क्रीनिंग की बात होती है वो प्रोस्टेट कैंसर है। ये एक काफ़ी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है बिकॉज प्रोस्टेट कैंसर बहुत ही स्लोली ग्रो होता है, इसलिए हाफ ऑफ द डॉक्टर कम्युनिटी बिलीव करती है स्क्रीनिंग में, हाफ नहीं बिलीव करती है। इसको जो भी ऑल मेल्स जो कि 50 साल के ऊपर हैं उनमें हम एक ब्लड टेस्ट जिसको हम सीरम PSA कहते हैं और एक इंटरनल एग्जामिनेशन डॉक्टर से वो एडवाइस करते हैं वंस इन अ ईयर फ्रॉम द एज ऑफ 50 ईयर्स। 2 और कैंसर जो कि हमारे देश में कम हैं बट फिर भी स्क्रीनिंग की बात कर सकते हैं या फिर उसकी भी स्क्रीनिंग करी जा सकती है, वो है कोलोन कैंसर, बड़ी आंत का कैंसर जिसके लिए कोलोनोस्कोपी करी जाती है 10 साल में एक बार, और लंग कैंसर जो भी हैवी स्मोकर्स हैं और 55 साल के ऊपर हैं उनमें हर साल लो डोज CT स्कैन छाती का किया जाता है। एंड आई विश कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए मतलब आपको हेल्प करे और आप जाके अपने कैंसर स्पेशलिस्ट या अपने फैमिली डॉक्टर से कैंसर स्क्रीनिंग के बारे में डिस्कस करें। धन्यवाद।